डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातकोत्तर हिंदी प्रश्न पत्र 10वीं आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग महादेवी के गीतों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस गीत का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। ठीक है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्ममतम बदला। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह सुर धारा को चूम रहा। वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी, सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित, अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में, घुल मिल एकाकी प्राण चला। सपने सपने में सत्य ढला। प्रस्तुत गीत में महादेवी ने भाव तादात्म्य की स्थिति को बहुत ही अच्छे ढंग से उसको व्यक्त किया है। यहाँ उन्हें यह विश्वास होता है कि बाह्य प्रकृति भी उसी प्रिय के विरह में मग्न है, जैसे वो जिसके विरह में वे स्वयं मग्न रहती हैं। इस प्रकार संसार के समस्त अवयव जो हैं, उन्हें परम सत्ता के विरह में ही लीन प्रतीत होते हैं, अर्थात उनको पूरा संसार विरह में निमग्न ही लगता है। इसी एकता की अभिव्यक्ति यहाँ पर सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला कहकर की गई है। इसकी प्रथम पंक्ति ही है, दीप और पुष्प, सागर और पर्वत, कंचन और हीरा, नीलम और मरकत, सब में एक ही साधना निहित है। सब एक मार्ग के साधक हैं। इसलिए साधिका कौन? महादेवी के एकाकी प्राण भी इन्हीं में घुल मिलकर अपने स्वप्नों में सत्य ढालते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी जी जिस पीड़ा से घिरी हुई हैं, जिस पीड़ा को उन्होंने सब कुछ मान रखा है, ये प्रकृति भी उस पीड़ा से अछूती नहीं है। क्या कहती है कि सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। कि समस्त सृष्टि को एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति स्वीकार करते हुए महादेवी कहते हैं क्या कि सबके आंखों के
सपने क्या हैं? उजले हैं, अर्थात सब आंखों के आंसू उजले ही होते हैं। सबके स्वप्नों में एक ही सत्य निवास करता है। उसी परम सत्ता ने क्या किया है? जिसने उसको ज्वाला सौंपी। दीपक को क्या दी है? ज्वाला दी है। उसने इसमें मकरंद भरा और पुष्प को क्या दिया है? पराग दिया है। किस? उस अद्वितीय सत्ता ने, अर्थात उस परमात्मा ने क्या दिया है? दीपक को ज्वाला दी है ना, और पुष्प को क्या दिया? उसमें पराग होता है। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दीपक स्वयं घुल घुल कर संसार के लिए क्या करता है? प्रकाश फैलाता है। और पुष्प क्या करता है? स्वयं झरकर चारों तरफ सुगंध का दान देता है। और ये दोनों किसने दिया है? उस परम सत्ता ने ही उसको दिया है ना। आप देखते हैं कि पुष्प में पराग होता है और दीपक क्या है? उसमें एक ज्वाला होती है। तो कवित्री यहाँ कहती है कि दोनों को उस ईश्वर ने ही ये सब कुछ दिया है, लेकिन सबका गुण अलग अलग है, सबकी विशेषता अलग अलग है। इस प्रकार दोनों एक ही मार्ग के क्या हैं? पथिक हैं, पर उनके रूप भिन्न भिन्न हैं। क्या? कि दीपक जलता है, पुष्प खिलता है। दीपक खिलता नहीं, पुष्प जलता नहीं, पर अपनी अपनी साधनाओं में दोनों समान हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसकी जो प्रकृति है, ईश्वर ने जिसको जो प्रकृति दी है, उसकी मूल जो आदत है, वो उसी के हिसाब से काम करता है। दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का जो काम है वो अपना अपना वो लोग काम करते हैं। पुष्प सुगंध फैलाता है, दीपक के अंदर ज्वाला है, तो वो अपनी ज्वाला से क्या करता है? प्रकाश फैलाता है। और दोनों को ये सब किसने दिया है? उस अद्वितीय सत्ता ने। अब आगे का जो अंश है उसमें क्या कहते हैं कि वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरने निर्मम तन बदला। पर्वत और सागर की तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि पर्वत अपने सैकड़ों किनारों के रूप में बड़ी उत्सुकता पूर्वक पृथ्वी से ऐसा लगता है कि भेंटता है, मिलता है। दूसरी ओर सागर पृथ्वी की परिधि बनकर अपने उर्मिल करुणा जल से संसार को शीतलता प्रदान करता है। क्या कहती है कि चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। वो क्या करता है? उसका करुणा जल जो है संसार से अपनी शीतलता को प्रदान करता है। दोनों के अलग अलग रूप हैं। सागर का हृदय कभी पाषाण कठोर नहीं बनता और न पर्वत ही कभी अपने कठोर रूप को छोड़ता है, परंतु दोनों ही लोक कल्याण करते हैं। आप देखते हैं कि जो सागर जो है वो क्या करता है? वो संसार को जो है वो शीतलता प्रदान करता है। और जो पर्वत है वो भी अपनी कठोरता को नहीं छोड़ता है। अगर पर्वत ना हो तो झंझावात, आंधी को सबको रोकता है। उसके अंदर ये सब रोकने की ताकत है। तो इसलिए दोनों के मार्ग दोनों की अलग अलग हैं, दोनों की कार्य अलग अलग हैं, लेकिन साधना एक ही है। अब इसके बाद जो अंश है उसमें क्या कहती हैं
कि नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह सुरधारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। आप देख रहे हैं प्रस्तुत गीत में महादेवी जी ने तुलना करके बताया है कि किस प्रकार से जिसकी जो प्रकृति होती है वो अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करता है। उसको जो ईश्वर ने उसका जो मूल गुण दिया है कि पाषाण पत्थर कभी जो है वो पिघल नहीं, वो सागर नहीं हो सकता और सागर कभी पत्थर नहीं हो सकता, पुष्प कभी जल नहीं सकता और दीपक से कभी पराग मकरंद झर नहीं सकता। इसलिए इस संसार में, इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं उस परम सत्ता के द्वारा दी गई हैं और वो उसके हिसाब से अपना अपना कार्य करता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कवयित्री यहाँ स्पष्ट करती हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित, स्वर्ण और हीरे की तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि स्वर्ण और हीरा दोनों का अपना अलग अलग रूप है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कैसे? हीरक कण खराद पर चढ़ने के बाद वो चमकता है, उसको खराद पर चढ़ाया जाता है तब वो चमकता है। और कैसा चमकता है? जैसे आकाश में नक्षत्र, आप देखते हैं कि रात्रि में नीले आकाश में नक्षत्र की जो चमक होती है वो हम लोग नीचे पृथ्वी पर हैं, कितनी तेज होती है, उसके अंदर कितनी चमक होती है कि हम कितनी ऊंचाई पर वो है और चमकता है। कारण कि वो बताना चाहती हैं कि जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है उतना ही वो चमकता है, उसके अंदर उतना ही उसकी साधना पक्की होती है। जो साधना के मार्ग की बाधाओं को में कठिनाई का अनुभव नहीं करता है, उसका सामना करता है डट करके, वो आकाश मंडल के नक्षत्र की तरह चमकता है। और हीरे का यही गुण है कि वो कितने भी वहां पर मोती सब रखे हों लेकिन हीरा अलग चमकता है क्योंकि उसको खराद पर चढ़ाया जाता है। इसी के बाद कि उसकी कांति जो है वो क्या होती है? आकाश गंगा जिसको कहते हैं के समान निर्मल होती है ना। आकाश गंगा आकाश के तारों के समान निर्मल होती है। वहीं दूसरी ओर क्या है कि वह अंगारों का मधुरस पी केसर किरणों सा झूम रहा। स्वर्ण क्या करता है? अंगारों के मधुरस का पान करता है, अर्थात अंगारों में जलता है और तब केसर किरणों के समान होता है। केसर की किरणें कैसी होती हैं? पीली होती हैं, सुंदर होती हैं। वैसे ही जब अंगारों के ऊपर स्वर्ण को तपाया जाता है तो उसकी शुद्धता प्रकट होती है। किसके रूप में? केसर की किरणों के समान। अब वो बताती हैं क्या कि अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला, कि दोनों महत्वपूर्ण हैं। क्या? हीरा और स्वर्ण दोनों क्या हैं? अनमोल हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है। परंतु स्वर्ण खराद पर नहीं चढ़ता और हीरा पिघलता नहीं है ना। हीरा नहीं पिघलता है और सोना क्या है? पिघलता है, फिर उसको रूप दिया जाता है। तो कहते हैं कि दोनों अनमोल हैं, दोनों का महत्व है। ऐसा नहीं है कि सोने को जब तपाया जाता है अग्नि में तो वो तप करके
बाहर आता है, सुंदर होता है, केसर की किरणों के समान पीला होता है। और हीरे को जब खरात पर चढ़ाया जाता है तो आकाश के नक्षत्र के समान उसमें कांति होती है। लेकिन क्या कहना चाहती, वो बताना चाहती हैं महादेवी जी कि मूल्य दोनों अनमोल हैं, परंतु स्वर्ण खरात पर नहीं चढ़ता और हीरा पिघलता नहीं। इस प्रकार रूप ही भिन्न है, मूल्य नहीं। यही उनकी एकात्मकता है। कहने का तात्पर्य है कि उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रकृति में भी एकात्मता के वो दर्शन करती हैं। प्रस्तुत अंश में स्वर्ण और हीरक की तुलना को बहुत ही सुंदर ढंग से उसको की गई है। हीरे के लिए पुलकित कहने और स्वर्ण के लिए मधुरस्पी कहने में एक वक्रता है, टेढ़ापन है। तो आप ये देख रहे हैं कि जितने भी आप अंशों का भी आपने अध्ययन किया है, उसमें वो प्रकृति के जो अवयव हैं, प्रकृति के में जो चीजें हैं, उसमें वो एक रूपता के दर्शन करती हैं। कि चाहे वो हीरा हो, चाहे वो सोना हो, दोनों बहुमूल्य हैं, अमूल्य हैं। लेकिन हीरे की में चमक खरात पर चढ़ने पर आती है और सोने को तपाने में उसका वो निखर करके उसकी उज्ज्वलता आती है, उसकी सुंदरता आती है। लेकिन अगर हम चाहें कि हीरे को तपा दें और सोने को खरात पर चढ़ा दें तो दोनों अपने रूप को खो देंगे। अर्थात वो बताना चाहती हैं कि प्रकृति की जो चीजें हैं, प्रकृति ने, उस परम सत्ता ने मानव को जो भी चीजें दी हैं, इस संसार में जो भी चीजें हैं, उसमें एकात्मकता के वो दर्शन करती हैं और कहती हैं कि जिसकी जो प्रकृति है वो वैसा ही काम करता है। और यदि हम उसकी प्रकृति के, उसकी जो आदत है, उसके हिसाब से अगर उसको हम जबरदस्ती उससे कुछ करवाना चाहते हैं, आम को हम इमली नहीं बना सकते, इमली को हम आम नहीं बना सकते। अर्थात जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो समय है, उसी समय वो अपने रूप में आता है, वो हम फलित होता है, उसका वो गुण है। इसलिए समुद्र क्या है, वो पत्थर नहीं हो सकता और पत्थर समुद्र नहीं हो सकता। हीरा हीरा है, सोना सोना है, दो सबकी प्रकृति एक है, साधनाएं सबकी एक हैं, लेकिन सबके कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं। अर्थात वो देखती हैं कि प्रकृति में ऊपर वाले ने, अर्थात उस अद्वितीय सत्ता ने सबको सारी चीजें दी हैं और वो उसी के हिसाब से अपने कार्य को करता है। इसमें कि नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। संपूर्ण सृष्टि की एकता की व्याख्या करते हुए कि संपूर्ण सृष्टि में एकता है, महादेवी जी कहती हैं क्या कि यह संसार एक सीपी के समान है ना। तो आप देखते हैं सीपी में मोती होता है, जिसमें इंद्रनील मणि के रूप में क्या है, आकाश, और मरकत मणि के रूप में पृथ्वी, ये दो संपुट हैं। इस विश्व रूपी मोती में क्या है कि जीवन रूपी बनता है, जिसमें बनता जीवन मोती। इस विश्व रूपी मोती, विश्व क्या, संसार रूपी विश्व रूपी सीपी में जीवन रूपी मोती बनता है। इसमें ढलते सब रंग रूप। भाव यह है कि जिस प्रकार देखा ना कि सीपी के दोनों संपुटों में मोती धीरे धीरे आभा को प्राप्त होता है, अर्थात कहते हैं कि उसमें स्वाति नक्षत्र का जब जल जाता है तो वो उसमें विकसित होता है। उसी प्रकार आकाश और पृथ्वी, इन दो संपुटों के मध्य स्थित विश्व में मानव जीवन का निर्माण होता है। जैसे सीपी में मोती का निर्माण होता है,
वैसे ही इस विश्व में मानव के जीवन का निर्माण होता है। इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती। इसी विश्व रूपी सीपी में पदार्थों के रंग रूप ढलते हैं और आकाश से उसमें कंपन का विकास होता है, कंपन होता है। आकाश में जो बिजली युक्त मेघ के रूप में दिखाई देता है वो क्या है, वो पृथ्वी में अंकुर होकर निकलता है। भाव यह है कि मेघ और अंकुर में मूलतः कोई भेद नहीं है। मेघ में क्या होता है, उत्पन्न जल की बूंदें ही क्या करती, आकाश में ढलकर रूप पाकर पृथ्वी में रज कण में छिपे बीज को अंकुरित स्पंदित करती हैं। अर्थात जब वर्षा होती है तो पृथ्वी के अंदर छिपे हुआ बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। इस प्रकार क्या है, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। जो नभ में, जो आकाश मंडल में जो जल मेघ के रूप में बादल के रूप में होता है, वही जल जब पृथ्वी पर पड़ता है तो क्या होता है, पृथ्वी वो जल किस रूप में प्रकट होता है, अंकुर के रूप में। यदि बरसात ना हो तो क्या होगा कि बीज प्रस्फुटित नहीं होगा, तो पृथ्वी के अंदर जो बीज है वो क्या होता है कि आकाश मंडल में जो मेघ बने, जो बादल हैं बने, उनकी बूंदें अब इस पृथ्वी में अंकुर बन के प्रस्फुटित होती हैं। इस प्रकार समस्त विश्व में एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति हो रही है। उन्होंने बताया ना कि तरह तरह से स्पष्ट किया है अपनी बातों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। फिर क्या कहती हैं कि संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। क्या कहती हैं कि समस्त सृष्टि में एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। अर्थात वो पूरी सृष्टि में एक ही सत्ता के अस्तित्व को मानती हैं। क्या, ब्रह्म और जीवात्मा दोनों क्या हैं, एक हैं। समस्त सृष्टि में एकत्व है। और वो आप देखेंगे क्योंकि हर गीत में वो उस सत्ता से अपने उनका तादाद में स्थापित है, वो तो भेद ही नहीं कर पाती हैं। इसलिए मेरी सांस भी संसार के प्रत्येक कण में अंकित है, सब में मेरा ही रूप है। वो अपने अंदर जो उनकी पीड़ा है वो सोचती हैं कि ये सारा जो संसार में जो हो रहा है वो किसी न किसी रूप में वो देखना चाहती हैं। मेरे आदि और अंत में, मेरे निर्माण और ध्वंस में, एक जीवात्मा के आदि और अंत में समस्त सृष्टि के प्राणियों की साधे गिनी जा सकती है। संसार विकसित होता रहता है, कोई जलता है, जैसे दीपक उन्होंने बताया ना, दीपक जलता है कि सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। क्या कहती कि कोई जैसे दीपक जलता है, कोई खिलता है, बताया नहीं उदाहरण कि पुष्प खिलता है, दीपक जलता है, कोई इस प्रकार सब में एक ही प्राण अवस्थित है, एक ही चीज है, सब घुले मिले हैं आपस में। कहती संसार के प्रत्येक कण के स्वप्न में एक ही सत्य निहित है। अर्थात सब प्राणियों के स्वप्न भी एक से हैं। वो कहती ना सबके आंसू उजले, सबके आंसू कैसे हैं, सब उजले ही हैं, सबके अंदर एक ही सत्ता विद्यमान है। भले ही उसमें बाहर से भिन्नता दिखाई देती है,
है ना। बाहर से पता चलता है कि सब अलग अलग हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है। यही सृष्टि की एकात्मता का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि सब बाहर से अलग अलग दिखाई पड़ने के बावजूद भी सबकी प्रकृति एक है। इसीलिए वो क्या कहती हैं कि जलते खिलते बढ़ते जग में गुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। कि सबके आंखों में जो सपने हैं वो सब एक ही हैं, सबकी आंखों में जो आंसू हैं वो सब एक हैं। कोई भी भिन्नता नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। उन्होंने विभिन्न अंशों में तरह तरह के उदाहरणों के माध्यम से ये स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? कि उस परम सत्ता ने सबको एक रूपता दी है। वो पूरी सृष्टि में सब को एक मानती हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि सबकी आंखों के आंसू उजले हैं। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों, पूरे गीत में उन्होंने पूरे सृष्टि में, संसार में जो भी चीज़ें प्रकृति ने उस परमात्मा ने दी हैं प्रकृति को, सब में एकता है और सब अपने अपने गुण के हिसाब से अपना कार्य करते हैं। कोई किसी का गुण नहीं लेता है। पत्थर का जो गुण है वो करता है, सोने का गुण है वो अपनाता है, हीरा का अपना अलग तरीका है। चीज़ें सारी सब अलग अलग हैं, लेकिन सबके अपने तरीके अलग हैं और सब अपनी प्रकृति के हिसाब से ही कार्य करते हैं। कोई किसी की प्रकृति को चुराता नहीं है, सब में एक रूपता है। ऊपर से भिन्न दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति सबकी एक है। वो प्रकृति क्या है? कल्याणकारी है। प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो मानव के कल्याण है। जैसे इस सीपी के में जो है मोती, स्वाति नक्षत्र का जब जल पड़ता है तो मोती का निर्माण होता है, वैसे ही इस विश्व रूपी सीपी में मानव का कल्याण निहित है। वो उनके प्रत्येक गीत में मानव कल्याण की भावना है। प्रस्तुत गीत में आत्मा परमात्मा की एकता का दार्शनिक प्रतिपादन किया गया है। महादेवी का रहस्य भाव, रहस्य साधना यहाँ पर स्पष्ट है। अमूर्त भावों का मूर्तिकरण और लाक्षणिकता प्रधान भाषा आदि विशेषताएं भी यहाँ इस प्रस्तुत गीत में दिखाई पड़ती हैं। इसके पहले वाला जो अंश था उसमें नभ तारक सा, केशर किरणों सा में उपमालंकार का प्रयोग किया गया है और लाक्षणिक लक्षणा के द्वारा इसमें चमत्कार उत्पन्न किया है। वो उनकी अपनी विशेषता है शैली की। और महादेवी जी की इसमें दार्शनिक विचारधारा स्पष्ट हुई है। अलंकार रूपक भाषा की जो है वो गुण कैसा है? एक हमारे सामने जब हम पढ़ते हैं गीत को, एक बिंब हमारे सामने खिंच जाता है, बिंबात्मक उसका गुण है। एक हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है जब हम प्रस्तुत गीत का अध्ययन करते हैं। इसके पहले वाले अंश में कहा था ना कि हीरे वाला, कि हीरे और स्वर्ण की जो तुलना की गई है, तो स्वर्ण और हीरा की तुलना तो की गई है। इसके बाद दोनों में क्या समानता है, क्या गुण है, इसको बताया गया है। मानवीकरण और पुनरुक्ति अलंकार है। साथ ही महादेवी की करुणा की अभिव्यक्ति भी दिखाई पड़ती है प्रस्तुत गीत में। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने महादेवी के इस गीत का अध्ययन किया। इसके आगे जो व्याख्यान हम देंगे उसमें दूसरे गीत की व्याख्या करेंगे। हम यहीं पर अपने व्याख्यान को समाप्त करते हैं।